एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तरुमी और मिज़ुकी तिसाटो के आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से तिसाटो वहां आ जाती है और ये दोनों अपना कंप्यूटर छुपा रहे थे। लेकिन तिसाटो इन्हें बोलती है कि मुझे लगता है अब बस इतना ही, और वो कहती है कि लाइब्रेरी तो पैफे बंद होने वाला है, इसका मतलब गाइस हमारा पैफे बंद हो जाएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ततीना के अलावा सारे लोग साथ में हैं, जहाँ तिसाटो बोलती है कि मुझे अपने लिए आप सभी का समय लेकर बहुत बुरा लगता है और हमारा पैफे बंद होने तक ये एक मजेदार जगह होनी चाहिए। और तरुमी उससे पूछती है कि पक्का तुम यही चाहती हो? तो तिसाटो कहती है हाँ, और बताती है कि ये मेरी उम्मीद से ज्यादा दिनों तक चला। फिर वो हम सभी से कहती है कि अब सभी लोग ततीना की तरह ही अपने अपने रास्तों पर लौट जाएं जहां से आप आए थे। और मिज़ुकी से पूछती है कि तुम कहाँ जाओगी? और मिज़ुकी कहती है कि मुझे लगता है मैं वैनकूवर में एक लड़के से मिलने जाऊंगी जिससे मैं एक डेटिंग जर्मनी जाने तो कहती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बोर्ड गेम्स होते हैं। और मैं बता दूं कि तरुमी तो बोर्ड गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है। तरुमी अपने साथ तिसाटो तो भी इनवाइट करती है जर्मनी के लिए, बट तिसाटो बोलती है मीता अकेला हो जाएगा तो वो नहीं जा सकती। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता तो बता रहे होते हैं और माजिमा ही 10 साल पहले हुए रेडियो टावर इंसिडेंट का आरोपी है, जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हो। और वो बताती है कि माजिमा तो बहुत सारे माफिया ग्रुप्स ने नेशनली और इंटरनेशनली रिक्वेस्ट भेजी है और हमने उससे एक क्लाइंट तो पकड़ लिया है और उसकी मदद से हमने माजिमा जहाँ छिपा हुआ है उस जगह का पता लगा लिया है एंड हम उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं पूरी फोर्स के साथ। और वो सभी तो होता है जहाँ माजिमा ने मिस्टर योशी और उसके सेक्रेटरी तो किडनैप कर लिया था, जहाँ माजिमा कहता है कि मुझे आपके रिश्ते के बारे में काफी जानकारी है और कहता है कि अगर मिस्टर योशी जिसे वो इतना पसंद करती है वो इस तरह का इंसान है, अगर ये उसे पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होगी। लेकिन अपना रोबोट रूम में से बोलता है लेकिन उसने मेरी जान बचाई थी रेडियो टावर वाले दिन। और फिर मिस्टर योशी माजिमा से माफी मांगते हुए कहते हैं कि ये मेरी गलती है, वो मेरी वजह से अपने रास्ते से भटक रही थी। और हाँ, मैं बता दूं यहाँ पे तिसाटो की बात हो रही है। और फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या 1000 दंस तुम्हारे लिए काफी है? और फिर माजिमा उसके ऊपर बंदूक तान देता है और वो कहने लगता है मैं बिल्कुल उसकी तरह हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसे ही जीता हूँ। फिर मिस्टर योशी कहते हैं अगर मेरी जान ले लेने से एलन के आइडियल्स पूरे होते हैं तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो उसे नहीं मारता और कहता है कि तुम बिल्कुल डीए की तरह हो। और माजिमा मिस्टर योशी से उसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछने लगता है। फिर वहाँ से सीन कैफे पर शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि तरुमी और मिज़ुकी था पूरे एनिमे था। फिर हमें ततीना का सीन दिखाया जाता है, उसका हाथ मोड़कर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और बताती है कि मुझे एक बार यहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही लोगों की जान ले ली थी। और वो कहती है कि वो क्या करने जा रही, और वो कहती है कि आप पार्ट टाइम वर्कर्स तो हायर करते पैसे तो चालू रख सकते हो। फिर मीता कहता है कि क्या तुम मुझसे यही चाहती हो? तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर हम देखते हैं कि तिसाटो अब जाने के लिए रेडी है, पर वो पैसे तो अच्छे से गुड बाय करना चाहती है और वो फाइनली एक्सेप्ट करती है कि वो भी अकेला महसूस कर रही है। और फिर मीता उससे कॉफी के लिए पूछता है तो तिसाटो हाँ कर देती है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डीए ते माजिमा के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर वो वहां नहीं था। फिर तभी वहां स्क्रीन ऑन होती है जिसमें माजिमा था और फिर वहां कमांडर एंटर करती है और फिर कमांडर माजिमा से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसे? वो कहता है नहीं, वो तो मेरे पास बहुत है, पर मैंने इस जॉब तो इसलिए चुना क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो वो कहती है माफिया के साथ काम करने में तुम्हें इंटरेस्ट है? तो वो कहता है नहीं, मुझे इंटरेस्ट है ऐसे लोगों में जो विलेंस होते जस्टिस ऑफ हीरोज होने का दिखावा करते हैं। तो कमांडर कहती है यहाँ विलन सिर्फ तुम हो। तो माजिमा जवाब में कहता है आज के समय में लॉ है जो सही या गलत का फैसला करता है, तो क्या तुम लोग लॉ के अंदर आते हो? तो कमांडर कहती है कि हम लॉ के बनने से पहले से हैं और हमने गवर्नमेंट को सरपास कर दिया है और पूरे देश में शांति बनाए रखी है। तो माजिमा हंसते हुए कहता है कि तुम हो कौन? तो वो कहती है मैं यहाँ बात करने नहीं आई हूँ। और इनकी बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन तभी ततीना वहाँ आकर मिस्टर योशी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी माजिमा का सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर वहीं पे सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां एक के बाद एक कस्टमर कैफे बंद होने के न्यूज से परेशान थे और सब लोग चाहते थे कि कैफे क्लोज ना हो। फिर वहां से सीन एंथोबोतु टावर के पास शिफ्ट होता है जहां लाइथोरिस के मेंबर्स तैनात हो चुके थे और वहीं दूसरी तरफ यहाँ मीता तिसाटो तो उसका एक सामान लौटा रहे थे और तिसाटो को भी नहीं पता था कि इस पूर्ति और बातें सब माजिमा का वेट कर रहे थे, पर वो लिफ्ट रुकती ही नहीं है और आगे जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं
थी माजिमा ते लोग एंतुबोसो टावर पे मैनेजमेंट सिस्टम पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं और फिर सीन तेसाटो के पास जाते हैं, जहाँ मीता बताता है कि मैंने ही उसे फिर से ऑपरेशन करने तो कहा ताकि मैं कमांडर से और से फायदा उठा सकूं। और फिर हमें एक पास्ता सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीता बोल रहा होता है कि मैं उसके जिंदा होने से ओते हूँ क्योंकि वो अभी एक एक्टिव लाइटोरिस है। और इस बात पर मिस्टर योशी उससे एक प्रॉमिस लेते हैं कि तुम्हें उसे सबसे ज्यादा पावरफुल हिटमैन बनाना है। फिर तेसाटो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मिस्टर योशी एक सेवियर है जो लोगों को बचाते हैं और वो ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि तेसाटो को डीए के लिए बनाया गया था, एक हथियार जो बहुत ताकतवर हो। तो तेसाटो उससे पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मीता ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं बता पा रहा था क्योंकि तुम्हारा एडमायरेशन मिस्टर योशी की तरफ तुम्हें जरूरत होता रहा, जो कि तुम्हारी शक्ति में बदल गई, जिसके वजह से तुम्हारी जिंदगी को सपोर्ट मिला जो तभी भी खत्म हो सकती थी। और वो कहते हैं कि क्या मेरा तुम्हें ये बता देना मेरे लिए सही होता कि तुम जिस तरह से जी रही हो वो एक गलती है, और अगर तुम लोगों की जान लेती रही तो मिस्टर योशी तुम्हें फिर से बचा लेंगे। और ये सब सुनने के बाद तेसाटो मीता तो थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे चुनने दिया कि मुझे क्या करना है, और अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं हार चुकी होती और मुझे लगता है कि मैं लेपरिस के तौर पर काम करने से रिजाइन कर देती और मैं सारी गलत चीजों का आरोप आप पे और मिस्टर योशी पर लगा देती। फिर वो कहती है कि मैंने अपना काम और इस कैफे तो शुरू करना ये सब मेरा खुद का फैसला था, और कहती है आप दोनों मेरे डैड्स हो और ये मुझे बहुत खुशी देता है। और फिर मीता रोने लगता है और वो उन्हें चुप कराने लगती है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है सेरेमनी की जगह पर जहाँ ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला था, पर तभी माजिमा और जरा तो हैक कर लेता है और स्क्रीन पर आते कहता है मैं यहाँ तुम लोगों बाकी देश इस चीज को बाहर निकाल रहे हैं, क्या ये देश खुद ब खुद शांत है? ये सब झूठ है क्योंकि यहाँ पे लोग हाई स्टैंडर्ड वाले हैं या फिर जापानीज लोग अमेजिंग होते हैं, ये सब झूठ है। और टेररिज्म कई बार हुआ है, बस वो सारे कवर कर दिए गए थे। इस पीस के पीछे बहुत सारे लोगों में फैला तुम्हारे ऊपर है, एक सच की दुनिया बिना किसी झूठ है। तभी डीए थे हैकर्स माजिमा के सर्वर को शट डाउन कर देते हैं और उनके पास हेडक्वार्टर से कॉल आता है। वो तुसुनोती पर चिल्ला रहे होते हैं पर तुसी थ्रेट रहेगा, और वो कहते हैं पूरे जापान को हमारे एग्जिस्टेंस की भनक लग गई है, तुम तेसाटो तो तैनात क्यों नहीं करती? ऐसे वक्त में हमें उसकी सख्त जरूरत है। तो तुसुनोती उनसे कहती थी आप ये हम पर छोड़ दीजिए, तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तेसाटो तो अपॉइंट करो अभी ते अभी। तो फुतुबोसु हाईजैक हो चुका है। तभी मीता के पास फोन आता है और दूसरी तरफ से तुसुनोती तेसाटो तो कॉल देने तो तैयार ही होती है, लेकिन तभी तेसाटो के फोन पर भी कॉल आ जाता है। फिर तुसुनोती का कॉल तेसाटो ले लेती है, जहाँ कमांडर उसे इमीडिएटली हेडक्वार्टर बुला रही थी माजिमा को मारने के लिए। लेकिन तेसाटो के कॉल पर वो देखती है कि मिस्टर योशी हॉस्टेज बने हुए हैं जो उसे एंतुबोसो के पास आने से मना कर रहा था, नहीं तो वो बम 1 घंटे में फट जाएगा। और वहीं दूसरे कॉल पर कमांडर कहती है कि उन्हें तेसाटो की जरूरत है, कई सारी जाने खतरे में है, और दूसरे कॉल पर वो उसे वहाँ जाने से मना कर रहा होता है। और तभी मीता कमांडर का कॉल लेकर कट कर देता है और वो दूसरा मत करना, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुआ हूँ, और वो भी कॉल कट कर देता है। और फिर तेसाटो कहती है मैं उन्हें ऐसे नहीं मानने दे सकती, और वो कहता है कि मैंने उससे पहले ही कहा था। पर फिर तेसाटो कहती है मैं ये बात मिस्टर योशी से मुझसे सुनना चाहती हूँ। फिर मीता तेसाटो से कहता है तुम्हें यहाँ से जो चाहिए वो ले जाओ, और कहता है कि तुम एंतुबोसो की टेंशन मत लो, वहाँ फूती और ततीना है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। बोले तब तक के लिए गुड बाय।